माई सेल्फ जीशान सर फ्रॉम जीटे एकेडमी। आज हम सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे नेटवर्क अवेलेबिलिटी और सिक्योरिटी का, दैट इज सिक्योरिटी पार्ट। ओके, अगर आपने मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो में कि आपको पूरा सिक्योरिटी पार्ट कवर करूं, तो आप एंड तक ये वीडियो देखिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अ टॉपिक इज network availability and security, and we are learning what security part. Each component hold different jobs and contain data of different sensitivity level. Simple सा पॉइंट है। क्या बोल रहा है, नेटवर्क के जो कंपोनेंट्स है हर कंपोनेंट अलग अलग डेटा होल्ड करके रखता है, ठीक है, और उसका सेंसिटिविटी लेवल भी क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे कोई डेटा लेस सेंसिटिव हो सकता है ना, कोई डेटा मोर सेंसिटिव हो सकता है। तो आप डेटा को सेंसिटिविटी लेवल के मुताबिक कैटेगराइज कर सकते हैं, हाँ कि नहीं। सिमिलरली जो नेटवर्किंग डिवाइसेस है वो डिफरेंट डिफरेंट चीजें होल्ड करते हैं। जैसे राउटर के पास क्या होता है, राउटिंग टेबल होता है, बराबर। स्विचेस के पास क्या होता है, मैक टेबल होता है, बराबर। और अगर सब नेटवर्क्स है तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम है, उनका अपना डेटा होगा, मार्केटिंग सिस्टम का अपना डेटा होगा। तो हर कंपोनेंट अपना अपना काम करता है और उनके डेटा का अपना अलग अलग क्या होता है, सेंसिटिविटी लेवल, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, हाईली सेंसिटिव इंफॉर्मेशन शुड नॉट बी एक्सेस बाय अनऑथराइज्ड यूजर। सिंपल सा पॉइंट है, जो डेटा काफी सेंसिटिव है या हाईली सेंसिटिव है वो अनऑथराइज्ड यूजर उसको एक्सेस नहीं कर पाना चाहिए। अनऑथराइज्ड यूजर का मतलब ही यही है, ऐसा यूजर जो उसके लिए ऑथराइज नहीं है। नेक्स्ट थिंग, डेटा क्या क्या हो सकता है, पेरोल रिकॉर्ड, पेरोल सिस्टम होता है कंपनी में, हाँ कि नहीं। नेक्स्ट, कस्टमर लिस्ट। देखिए एक चीज होती है एनडीए, फुल फॉर्म है नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, ठीक है। जैसे एनडीए साइन होता है ऑर्गेनाइजेशन और उसके कस्टमर में कि कस्टमर का डेटा बाहर लीक ना हो, ठीक है। हॉस्पिटल और पेशेंट में कि पेशेंट का जो डेटा है, मेडिकल हिस्ट्री है, वो बाहर लीक ना हो, दैट इज कॉल्ड एनडीए, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट। हाँ, अगर किसी से बिजनेस डील है तो वो उनको डेटा एक्सपोज करेंगे, लेकिन आउटसाइड वर्ल्ड को या थर्ड पार्टी को अवेलेबल नहीं होगा, ठीक है। तो ये सारे सेंसिटिव डेटा कंपनी के पास होल्ड करते हैं। आइडेंटिफाई सिक्योरिटी कंट्रोल एंड इफेक्ट ऑफ फेलियर इन दोज कंट्रोल। क्या बोल रहा है, सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करने के लिए आप पहले ये फिगर आउट, आप पहले सिक्योरिटी कंट्रोल के लिए क्या कर रहे हो वो फाइंड करो। जैसे मैं फायरवॉल लगा रहा हूं, आईडीएस यूज कर रहा हूं, ठीक है। अगर ये आईडीएस या फायरवॉल कॉम्प्रोमाइज होता है, कॉम्प्रोमाइज मतलब हैक होता है या बाईपास होता है, तो इससे क्या होगा, आपको दोनों बातें समझनी पड़ेगी कि आप क्या यूज कर रहे हो सिक्योरिटी के लिए, और अगर वो फेल हुआ तो क्या नुकसान होगा। नेक्स्ट थिंग, फॉर एग्जांपल, फायरवॉल प्रोटेक्ट होस्ट बाय लिमिटिंग व्हाट सर्विसेज यूजर कैन कनेक्ट टू ऑन अ गिवन सिस्टम। देखो बहुत सारी सर्विसेज होती है, एचटीटीपी, एफटीपी, एसएमटीपी, पॉप3, देयर आर मल्टीपल सर्विसेज जो हम एक्सेस कर सकते हैं। फायरवॉल क्या कर सकता है, सर्टेन सर्विसेज को लिमिट लगा सकता है या वो सर्विसेज आपको अनएक्सेसिबल कर सकते हैं जस्ट फॉर सिक्योरिटी पर्पस, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, रेस्ट्रिक्टिंग नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव यूजर टू एक्सेस एन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। देखिए जो एडमिनिस्ट्रेटर होगा उसको हायर राइट्स होते हैं। जैसे डीबी एडमिन है, वो डेटाबेस क्रिएट कर सकता है, हाँ कि नहीं। अननीडेड डेटाबेस को हटा सकता है, वो बेसिक मॉडिफिकेशंस कर सकता है, बराबर। तो क्या हम वो नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव यूजर को उसके एक्सेस देंगे, डेफिनेटली नहीं, बराबर की नहीं, यही ये पॉइंट बोलता है। नेक्स्ट पार्ट, बफर ओवरफ्लो अटैक कैन किल वल्नरेबल सर्वर। वल्नरेबल मतलब जहां पे वीक सर्वर है, कोई ना कोई पोर्ट ओपन है ना, कोई भी इशू है, इनटू कैनाल थ्रू फायरवॉल या लेटेस्ट पैच इंस्टॉल ना हो या अपडेट्स। तो बफर ओवरफ्लो अटैक से आप, बफर ओवरफ्लो अटैक एक वल्नरेबल सर्वर को अटैक करके फायरवॉल को बाईपास कर सकता है, हाँ कि नहीं। अगर इसमें भी दो प्रोबेबिलिटी आती, अगर आपका सर्वर इंटरनल नेटवर्क पे, अगर आपका सर्वर कहां पे है, इंटरनल नेटवर्क पे, तो पूरा नेटवर्क
हैक हो सकता है या पूरा नेटवर्क पे अटैकर का कंट्रोल आ सकता है। लेकिन अगर सर्वर एक सेपरेट सेगमेंट में, सेगमेंट समझ में आता है, सपोज मैं बोलता है कंपनी का नेटवर्क है, तो फाइनेंस एक सेगमेंट हुआ, मार्केटिंग एक सेगमेंट हुआ, हाँ कि नहीं, सेल्स एक सेगमेंट हुआ। अगर एक ही सेगमेंट में सेटअप है तो वो ही सेगमेंट के जो होस्ट होंगे कंप्यूटर, सिर्फ उनपे ही अटैकर को कंट्रोल मिलेगा। अटैकर पूरे सिस्टम को या पूरे नेटवर्क को हैक नहीं कर सकता। तो ये दो प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट प्रैक्टिस इज सेगमेंटेशन। नेक्स्ट प्रैक्टिस इज व्हाट? सेगमेंटेशन। सिक्योरिटी के लिए सेगमेंटेशन का बहुत बड़ा पार्ट है, समझते हैं। सेगमेंटेशन का मतलब है नेटवर्क को सब नेट में डिवाइड करना। क्या में डिवाइड करना? सब नेट में या सब नेटवर्क्स में, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, पहले भी एग्जांपल, ऑर्गेनाइजेशन का नेटवर्क है, आपने उसको मल्टीपल ब्रांचेस में या किसी भी पार्ट में डिवाइड कर दिया, डिफरेंट डिफरेंट सबनेट्स में। जैसे सबनेट 1, ठीक है, सबनेट 2 टिल n एज पर ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट, ठीक है, आपने डिवाइड कर दिया। अब है ना, अब फ्लो पे कंट्रोल लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो? फ्लो पे कंट्रोल। कौन सा सेगमेंट कौन से सेगमेंट को एक्सेस कर पाएगा या नहीं, इस पे आप क्या लगा सकते हो? कंट्रोल लगा सकते हो। किसकी मदद से? एक फायरवॉल, ठीक है, ACL मेंटेन होती है, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, ओके। इससे क्या कर सकते हैं आप? कंट्रोल लगा सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे सपोज बैंक की पॉलिसी बोलता हूं मैं, ये फाइनेंशियल सिस्टम, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम, ठीक है। अब ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम के बारे में हम अगर ब्रांच का एम्प्लॉय एक्सेस मांगेगा ना, ब्रांच 1, ब्रांच 2, ठीक है, तो फायरवॉल इनका ट्रैफिक, इनका फ्लो रिक्वेस्ट यहां पे ब्लॉक मार देगा। लेकिन अगर फाइनेंशियल एनालिस्ट मांगता है, क्योंकि उसको देखना है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ताकि वो एनालाइज कर सके, और इसको एक्सेस है, तो क्या होगा? इसका ट्रैफिक यानी इसका फ्लो क्या होगा? एक्सेप्ट होगा। तो सेगमेंटेशन की मदद से आप कोई सबनेट को एक्सेस दे सकते हो, कोई सबनेट को ब्लॉक कर सकते हो, डिपेंड करता है बैंक की पॉलिसी पे, ठीक है, समझो। नेक्स्ट, लिमिटिंग प्रिविलेजेस। प्रिविलेजेस मतलब यूजर राइट, यूजर नेटवर्क पे या सिस्टम पे क्या क्या कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल, यूजर को कोई भी सर्विस आप एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस से नहीं देंगे, मतलब वो यूजर रन एज एडमिन नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? इससे क्या होगा? जो एडमिन के राइट से वो यूजर को नहीं मिलेंगे। दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग प्रिविलेजेस, ठीक है। तो आज का क्वेश्चन ये है गाइस, बेसिक फाइल पे 3 टाइप की परमिशंस क्या होती है, ठीक है। इसका आंसर कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा। थैंक यू।